तो निश्चित है यह तीसरा दिन का अंतिम मैच चार भाटा वर्सेस गोंडवाना एक्सप्रेस। गोंडवाना एक्सप्रेस तो सभी तैयार। टॉस जीतकर चार भाटा ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है और वहीं गोंडवाना एक्सप्रेस को क्षेत्र रक्षण का निमंत्रण भेजा है। और अब पहला ओवर लेकर आए हैं गोल्डी, सामने है अमित 10 नंबर की जर्सी में बॉलिंग लेके चल पड़े और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और सीधा उठाकर मार दिए हैं नीचे। पीछे है फील्डर, एक रन छुड़ाने में कामयाब। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गोल्डी के द्वारा। इस तरह से टीम का खाता खुलता हुआ 1 रन के साथ। इसी तरह से गोल्डी को गेंदबाजी करने की आवश्यकता और उनसे उम्मीद है कि वे विकेट ले ओपनिंग जोड़ी को तोड़ पाए। सामने आ गए हैं पुष्पराज। अगली गेंद और घुमाकर मार दिए है सामने की ओर। फिर से पीछे फील्डर और इसी प्रकार 1 रन फिर से चुराने में कामयाब। बहुत ही अच्छी फील्डिंग गोंडवाना एक्सप्रेस के फील्डर के द्वारा, उतनी ही अच्छी गेंदबाजी गोल्डी से उनकी टीम उम्मीद करती है कि विकेट जरूर ले इस ओवर में। वहीं अमित हिट लगाए और घुमाकर मार दिए हैं लेकिन मिस हिट और इसी प्रकार से डॉट होता हुआ यह गेंद। अगली गेंद घुमाकर मार दिए हैं और निश्चित ही यह कैच हो सकता है लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग। दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं गेंदबाज फील्डर के द्वारा। बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अभी तक की सटीक लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं गोल्डी भाई। और जिस तरह से बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हैं अमित, उस तरह से अभी उस फॉर्म में नहीं आ पाए हैं। लगता है गोल्डी को बहुत ही सम्मान से खेलना चाहते हैं ताकि अगले ओवरों में हिट कर पाए। अगली गेंद सामना करेंगे अमित, यहां पर निश्चित ही कैच हो सकता था। फिर से घुमाकर मार दिए पीछे फील्डर और यह कैच हो सकता था लेकिन फिर से मिस फील्ड और बॉल 1 रन चुराने में कामयाब। 1 रन पूरा। यह कैच बन सकता था लेकिन निश्चित ही कप्तान जज नहीं कर पाए फील्डर। अपने खिलाड़ी से निराशाजनक प्रदर्शन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गोल्डी लेकिन उस तरह से फील्डरों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है। अगली गेंद फिर से घुमाकर मार दिए हैं और फिर से बहुत ही अच्छी फील्डिंग राजा के द्वारा। यहाँ पर भी एक जबरदस्त कैच हो सकता था अगर ट्राई करते तो। एक ओवर की समाप्ति पर इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के। बहुत ही अच्छा विकेट, बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ गोल्डी का। इसी प्रकार से गेंदबाजी करनी पड़ेगी गोंडवाना एक्सप्रेस को। गोंडवाना एक्सप्रेस की बहुत अच्छी शुरुआत। पहले ओवर में सर्कल नियम के अनुसार मात्र 6 रन दिए हैं। बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी कह सकते हैं। चार भाटा की टीम को इस मैच में जीत की ज्यादा जरूरत है। इस कारण से चार भाटा को एक अच्छा मैच खेलना पड़ेगा, तभी यह मैच वे निकाल पाएंगे। गोंडवाना एक्सप्रेस पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। वे अपना नेचुरल गेम खेल रहे हैं और नेचुरल गेम खेलने की ही जरूरत है। अगली गेंद सामना करेंगे अमित और अपना कोटे का पहला ओवर और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए हैं चिकेश। निश्चित ही एक्स्ट्रा रन में 1 रन की बढ़ोतरी टीम का। पहली गेंद लाइन लेन से भटकते हुए अगली गेंद सामना करेंगे अमित और घुमाकर मार दिया और निश्चित कोई फील्डर मौजूद नहीं अरुण भाई। निश्चित ही बॉल और निश्चित ही बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रन। पहला मैक्सिमम आता हुआ चार भाटा की तरफ से अमित के द्वारा। ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत
और ऐसे ही उम्मीद चार भाटा की टीम को। अंपायर ध्यान दे, वाइट का वाइट कोई को कृपया रख सिग्नल, दे, अंपायर से निवेदन। वाइट का सिग्नल। रुको रुको, अंपायर से अनुरोध है कि जिस तरह चेंज होता है तो वाइट रख दे। अपने ओवर, पहला ओवर लेकर आए हैं चिकेस और थोड़ा खराब गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल में। और निश्चित ही फिर ये से भी वाइट बॉल। अरुण भाई गेंदबाज लाइन से भटक चुके हैं। जी हाँ, उन्हें एक अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत है, एक सही लेन लाइन पकड़कर गेंदबाजी करने की जरूरत। फिर से घुमाकर मार दिए हैं और यह फिर से निश्चित ही 6। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। सीधे होटल में जाकर भजिया खाने के लिए पहुंच चुके हैं। बॉल 6 रन के लिए। डीजे साउंड मास्टर से निवेदन कि थोड़ा गाना वाना भी बजाए, और यहाँ पर बिल्कुल ही मना कर दिए मुंह पर। 6-4 पड़ते ही क्रिस का गाना सुनाए। ले बेटा, अगली गेंद सामना करेंगे अमित। फिर से घुमाकर मार दिए फिर से फील्डर, लेकिन बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत ही बड़ा देखी जाएगी 6 रन के लिए। बहुत ही बड़ा 6, बहुत ही अच्छा हिट अमित के द्वारा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे हैं। ऐसी ही बल्लेबाजी की आवश्यकता चार भाटा को। और चार भाटा की टीम और उसके खिलाड़ी जाने जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी और हैट्रिक 6 लगा चुके हैं अमित। अगली गेंद फिर से घुमाकर मार दिए हैं। फील्डर मौजूद और बिल्कुल बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। बाउंड्री और लाइन फिर से से ये देखा बाहर। जाएगी 6 रन के लिए। 4 गेंद 4 छक्का। 6 मैक्सिमम, और 4 गेंदों पर 26 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक चिकेस। ये पहले ओवर की पूर्ति का रन पूरा कर भरपाई दिया कर है रहे अरुण। हैं। निश्चित ही ये अगली बॉल। अमित भाई तैयार। फिर से घुमा के मार के और निश्चित ही बहुत बड़ा 6। 5 गेंद 5 6। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी। ताबड़तोड़ धागा खोल दिए हैं, धागा खोलकर मार रहे हैं अमित। बैट का पूरा मुंह खोल के फेस खोल के दे रहे हैं। सिर्फ बॉल और बैट का कनेक्शन, और बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 6 रन के लिए। फील्डर एक दर्शन मात्र रह चुके हैं। फिर से घुमाकर मार दिए हैं पीछे की और तरफ। कोई फील्डर नहीं। और ये निश्चित कैच हो ही। सकता था, लेकिन खराब फील्डिंग। और 6 गेंद में 6 मारना चाहते थे, लेकिन ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति और बढ़ता हुआ स्कोर 38 रन पर जा पहुंचा है, जहां पर एक ओवर में 5 रन था मात्र। 6 रन था और अगले ओवर में 32 रन आ चुके हैं। निश्चित ही खराब गेंदबाजी चिकेस भैया के द्वारा बहुत कप्तान ही कठिन साबित हुए। कप्तान बहुत निराश टीमों के साथ बातचीत करते हुए। गोल्डी ने जिस प्रकार से दबाव बनाया था, उस दबाव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है अमित ने, और चढ़कर खेल रहे हैं। धागा खोल दिया है, धागा। अभी तक मात्र 2 ओवर में 37 रन बना चुके हैं। उनके पास एक सुनहरा अवसर है अर्धशतक मारने का। टोटल रन है 38 और अमित बना चुके हैं 37 रन। मात्र 1 रन पुष्पराज या फिर वाइट का रन, एक्स्ट्रा रन बना है। अगला ओवर लेकर आए हैं कनीरी के गेंदबाज, और इसी प्रकार पावर प्ले समाप्त होता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 38 रन बिना किसी विकेट के। गोंडवाना एक्सप्रेस ना तो विकेट ले पा रही है और ना ही रनों की गति को रोक पा रही है। जिस तरह से पहला ओवर घटा था, उसके बिल्कुल विपरीत दूसरा ओवर रहा। फिर से घुमाकर मार दिए हैं और रिवर्स स्वीप, और बिल्कुल ही बहुत बड़ा 6। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित। इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन और उनका निजी स्कोर 43 रन पर जा पहुंचा है। मात्र 7 रनों की आवश्यकता अर्धशतक मारने के लिए।
अगली गेंद सामना करेंगे अमित, फिर से घुमाकर मारते हैं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और बॉल के पीछे एक रन चुराने में कामयाब। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे हैं अमित, अकेले संभाले हुए हैं पूरी पारी को, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अकेले अकेले काफी हैं। पुष्पराज को भी यही इंपैक्ट दिखाने की जरूरत, पूरी तरीके से प्रेशर गेंदबाजों पर। फिर से घुमाकर मारना चाहते थे पुष्पराज, लेकिन बीट हुए। अच्छी वापसी गेंदबाजी पुष्पराज को खुलकर मारना चाहिए। बहुत विकेट है अभी चार भाटा के पास, पूरे बल्लेबाजों से खचाखच भरे हुए हैं। फिर से घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन फिर से बीट हुए। अमित बिल्कुल सुझाव दे रहे हैं कि रुक के खेले, कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। और फिर से अगली गेंद वापसी करते हुए गेंदबाज फिर से घुमाकर मार दिए और पीछे फील्डर है और ये निश्चित ही विकेट गिरता हुआ। ये डॉट बॉलों का ही प्रेशर था जिस कारण से पुष्पराज ने यहाँ बड़े विकेट बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और अपना विकेट दिए जा बैठे। उसी प्रकार पुष्पराज के विकेट के बाद वन डाउन आते हुए एक और खतरनाक बल्लेबाज इसू, वे भी लंबे लंबे शॉट खेलने में माहिर, उनसे भी यही उम्मीद है कि इस रनों की गति को ना रुकने दिया जाए और इसी तरह से रन बढ़ता रहे। और गोंडवाना एक्सप्रेस के गेंदबाजों को इसी तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छा सम्मान, रोकते हुए इसू पहली गेंद पर। वैसे चारवाटा को प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं, काफी रन आ चुका है 3 ओवर में। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन, 1 विकेट। और अगला ओवर लेकर आए हैं, देखते हैं गोंडवाना एक्सप्रेस के कप्तान किस पर अपना विश्वास दिखाते हैं और अपने सबसे अनुभवी और सबसे खतरनाक गेंदबाज को वापस ला लिए हैं। गोल्डी एक स्टार गेंदबाज अपने एरिया का, उनसे उम्मीद की रनों की गति को रोके और अमित से वही उम्मीद कि इसी प्रकार से रन चलाते रहे तभी चार भाटा एक बहुत बड़ी लक्ष्य तक पहुंच सकती है, एक अच्छा खासा टारगेट दे सकती है गोंडवाना एक्सप्रेस को। अगली गेंद सामना करेंगे अमित, फिर से घुमाकर मार दिए और पहली गेंद पर बहुत बड़ा 6 और इसी प्रकार बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक अमित के द्वारा देखा जा रहा है। यहाँ पर अगली गेंद सामना करेंगे अमित, फिर से घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन मिस हुट हुआ और यहाँ पर फिर से मिस फील्डिंग और 2 रन लेने में कामयाब। बिल्कुल 2 रन ले लिए, बहुत ही अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और इसी प्रकार जोरदार ताली, अमित का अर्धशतक पूरा हो चुका है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा, जोरदार ताली बजाएंगे सभी खिलाड़ी। पहला अर्धशतक अभी तक इस टूर्नामेंट में अमित ने मारा है। अगली गेंद सामना करेंगे अमित और घुमाकर मार दिए फील्डर मौजूद, पीछे है फील्डर। निश्चित ही 1 रन। बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित अपनी टीम के लिए और अकेले 51 रनों का योगदान अभी तक के टीम के स्कोर को दे पहुंचा है। चौथा ओवर प्रगति पर, बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी अभी तक दिखाई है चार बाटा की टीम। अगली गेंद और ऑफ साइड मार दिए हैं और पीछे है फील्डर। बहुत ही अच्छी वापसी गोल्डी के द्वारा। इसी प्रकार से गेंदबाजी करने की जरूरत, रनों की गति पर रोक लगाने की जरूरत गोंडवाना एक्सप्रेस को और चार भाटा को इसी प्रकार से बल्लेबाजी करने की जरूरत। अब
अमित पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, पूरा स्टंप खोल के खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी फिर से बीट कराते हुए गोल्डी। अमित तैयार, अच्छी स्ट्राइक के साथ बल्लेबाजी करते हुए फिर से शॉट मार दिए हैं। फील्डर कोई मौजूद नहीं, और बिल्कुल फील्डर फ्री। कोई मौजूद नहीं। बहुत ही अच्छा शॉट गैप में। ओवर समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। जिस तरह से पहला ओवर गया था काफी किफायती गोल्डी के द्वारा, लेकिन जो दूसरे ओवर से मैच पलटा है, अभी तक गेंदबाज वापसी नहीं कर पाए हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। साउंड सिस्टम वाले भैया को अपनी माइक का बहुत ही साउंड सिस्टम वाले भैया से निवेदन, तार के थोड़ा माध्यम गाना से वाना दिल का बजाया, दर्द आखिरी मैच छलकता है। हुआ यहाँ पर फिर से पूरा पुनः मुंह पर मना करते हुए अगली गेंद सामना करेंगे ईसु, और बहुत ही खराब गेंदबाजी लाइन से बिगड़ते हुए। यहाँ पर बहुत ही रन जा चुका है। रनों की गति पर रोक लगाना पड़ेगा गोंडवाना एक्सप्रेस को। फिर से घुमाकर मार दिया, बहुत अच्छा शॉट, लेकिन पीछे फील्डर देखते हैं क्या होता है। लेकिन उतनी खराब फील्डिंग या बिल्कुल ही निश्चित ही कैच हो सकता था, लेकिन गुड ट्राई, वेल ट्राई। यहाँ पर मौका बन सकता था, लेकिन बाउंड्री बचाने में सक्षम फील्डर। शॉट तो बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा पावर की जरूरत थी ताकि तेज निकले। अगली गेंद सामना करेंगे अमित, और ये घुमाकर मार दिए हैं। बहुत ही बड़ा मैक्सिमम 6, बहुत ही बड़ा 6। अभी तक खेल रहे हैं अमित, अकेला मार रहे हैं, पूरा धागा खोल दिए हैं गोंडवाना एक्सप्रेस का। घसीट घसीट के मार रहे हैं बॉलरों को। फिर से घुमाकर मार दिए हैं और पीछे है फील्डर, और इसी प्रकार से उनकी इनिंग्स जो है समाप्त होती हुई, और बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करके जा रहे हैं वापस, एक अच्छी स्थिति में छोड़कर जा रहे हैं। यहां से अब अगले प्लेयरों से अगले प्लेयर क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं किस प्रकार से रनों की गति को और आगे बढ़ा सकते हैं। अकेला अमित 65 रन बनाकर वापस गए हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, अकेले पूरे रनों की गति को संभाले हुए थे अभी तक। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। अगले बल्लेबाज के रूप में आए बिट्टू, फिर से घुमाकर मार दिए हैं बिट्टू, और पीछे फिर से फील्डर है, और देखते क्या होता है। लेकिन उतनी खराब फील्डिंग गोंडवाना एक्सप्रेस से कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, न गेंदबाजी न क्षेत्र रक्षण। चिकेश भैया का आज दिन जो है बहुत ही खराब जा रहा है, गेंदबाजी में भी बहुत ही खराब और फील्डिंग में भी। अगली गेंद सामना करेंगे ईसु, फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन ये निश्चित ही वाइड। बहुत ही अच्छा निर्णय, बहुत ही अच्छा निर्णय अंपायर के द्वारा, और एक्स्ट्रा से बचना होगा गोंडवाना एक्सप्रेस को। अगली गेंद सामना करेंगे ईसु, फिर से घुमाकर मार दिए हैं। रिवर्स शॉट मारना चाहते थे ईसु, लेकिन बैट से कनेक्ट नहीं हुआ। ईसु सीधा सीधा खड़े खड़े भी बहुत लंबा 6 मार सकते हैं, उनको रिवर्स शॉट मारने की कोई जरूरत नहीं फिलहाल में। अगली बहुत ही अच्छा ओवर कहा जाएगा अभी तक भाई का। इसी प्रकार 5 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक देखा जा रहा है 2 विकेट के नुकसान पर। अभी टोटल हो गया 69 रन, जिसमें 65 रन अकेले अमित का है। उसी प्रकार अंतिम ओवर लेकर आए हैं टीम के कप्तान
चार भाटा को जरूरत और इसी तरह से धागा खोलकर मारने की जरूरत ताकि रन बढ़ता रहे, एक अच्छा और टोटल बन सके। अगली गेंद सामना करेंगे बिट्टू और घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन उसी प्रकार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। दर्शकों की मांग, नरेंद्र बैटिंग पे आए और अगली बल्लेबाजी के रूप में आ रहे हैं गना भैया। वे भी बहुत अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं, काफी अच्छे लंबे लंबे शॉट मार सकते हैं। पिछले मैचों में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी। किया था और इसी प्रकार स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज घना और अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का लास्ट ओवर लेकर आए हैं। कप्तान अगली गेंद सामना करेंगे घना भैया और घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कप्तान के द्वारा चकमा दे रहे हैं बल्लेबाजों को। अमित अगर अपना इनिंग नहीं खेले रहते तो शायद ही इतना रन जा पाता लग रहा है जिस तरह से बाकी बल्लेबाज खेल पा रहे हैं। अगली गेंद सामना करेंगे घना और घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन फिर से मिस हिट हुए और ओवर थ्रो का एक रन लेने में कामयाब। और इसी प्रकार इशू स्ट्राइक पर आ चुके हैं। देखते हैं वे क्या कर पाते हैं अगली गेंद पर। उनसे चार बाटा की टीम को बहुत उम्मीद की वे भी लंबे लंबे शॉट लगाए। अगली गेंद सामना करेंगे, घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन फिर से मिस हुए। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, किधर मारूं, बैट से बॉल कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। अगली गेंद सामना करेंगे फिर से इशू। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रहा है कप्तान के द्वारा गोंडवाना एक्सप्रेस के। अगली गेंद सामना करेंगे और ये पता नहीं क्या करना चाहते थे गेंदबाज। बहुत ही खराब गेंद पूरा लाइन लेन से भटकते हुए। अगली गेंद सामना करेंगे और उठाकर मार दिए हैं, बहुत ही लंबा सिक्स पूरा क्रॉस में ताकत भर के मारे हैं काक के। इसी प्रकार से एक और हिट की जरूरत, एक अच्छा और टोटल देने के लिए। लाइन से भटकते हुए कप्तान लास्ट ओवर का पहली पारी का फिर से घुमाकर मार दिए सामने की तरफ और निश्चित ही यह कैच। और इसी प्रकार से चार बाटा की पारी समाप्त होती हुई और 6 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर कितना 70 रन 77 रन। 4 विकेट के नुकसान पर बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। गोंडवाना एक्सप्रेस को 6 ओवरों में 78 रन बनाने की जरूरत। और उसी प्रकार इशू आखिरी तक खेलते हुए 10 रन बनाकर वापस गए हैं। 77 रन में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अमित ने अपने इनिंग में 65 रन बनाए थे। उसी प्रकार जल्द से जल्द फिर सजाए चार बाटा की टीम ताकि यह मैच समाप्त हो सके जल्दी से। गोंडवाना एक्सप्रेस के बल्लेबाज जल्द से जल्द मैच में आए। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट इंडियन माँ कारी माँ प्रोडक्शन जिसमें स्टूडियो लाइव प्रोडक्शन उपलब्ध, जिसके चैनल पर यह मैच लाइव चलता हुआ। जिनका मोबाइल नंबर 9441889288। कोई सब्सक्राइब नहीं क्या कर पाते हैं गोंडवाना एक्सप्रेस। और ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए हैं कप्तान स्वयं और गोल्डी को लेकर।
वे लोग भी यह रन आसानी से मार सकते हैं अगर टिके रहे और बड़े बड़े शॉट खेलते रहे। कोई भी स्कोर असंभव नहीं है, बनाया जा सकता है। अपने आप में विश्वास की जरूरत। गोल्डी अगला दूसरा ओवर, दूसरी की पारी। पहला लोग चारबाटा की तरफ से पहला ओवर लेकर आए हैं बिट्टू। अपने कोटे का पहला ओवर, टीम का पहला ओवर बिट्टू लेकर आए हैं। चारबाटा के कप्तान ने पहला ओवर की जिम्मेदारी बिट्टू को दिया है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए आ रहे हैं अभी तक 2 मैचों में। उनसे उसी प्रकार की गेंदबाजी की उम्मीद। और स्ट्राइक पर है गोंडवाना एक्सप्रेस के कप्तान कोमल और नॉन स्ट्राइक पर है गोल्डी। पावर प्ले का पहला ओवर चलता हुआ। यहां पर रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। बहुत ही अच्छी गेंद, पहला गेंद सटीक लाइन लेंथ पर। और अगली गेंद सामना करेंगे कोमल। वहां पर लाइन लेंथ से भटकते हुए बिट्टू। अगर गोंडवाना एक्सप्रेस को यह मैच जीतना है तो शुरुआत से ही रन बनाते हुए चलना पड़ेगा। अगर शुरुआत से ही मिल गया तो उनको ही मदद होगी। यहां पर घुमाकर मार दिया और बहुत ही बड़ा पीछे है फील्डर और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। यहां पर बाउंड्री बचा चुके हैं। बहुत ही अच्छा शॉट था लेकिन जिस तरह से फील्डिंग, यहां पर लगभग 3 रन बचाते हुए फील्डर, या निश्चित ही 4 रन होता अगर इतनी अच्छी फील्डिंग ना हो पाती। तो अगला गेंद सामना करेंगे गोल्डी। घुमाकर मार दिए ऑफ की तरफ, ताबड़तोड़ तरीके से जाता हुआ चौका और साउंड सिस्टम वापस आते हुए साउंड सिस्टम। अगली गेंद सामना करेंगे गोल्डी। फिर से घुमाकर मार दिए, कोई फील्डर नहीं। इसी प्रकार से बैटिंग करनी पड़ेगी गोंडवाना एक्सप्रेस को। बहुत ही ऐसी ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी गोंडवाना एक्सप्रेस को। यह मैच जीतना है तो बहुत ही अच्छी शॉट सिलेक्शन, उतनी खराब गेंदबाजी फिलहाल में बिट्टू के द्वारा। और फिर से घुमाकर मार दिए हैं और गैप में पीछे है फील्डर बिल्कुल ही। और बहुत ही अच्छी रनिंग और लेकिन और ये बिल्कुल ही 2 रन चुराना चाहते थे, पता नहीं क्यों। आराम से उन लोगों को दोनों को टिक कर रहना था। रन तो आ चुका था लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच और बिल्कुल ही यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। और उसी प्रकार एक ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन। फिर चेंज होते हुए यहाँ पर और दूसरा ओवर लेकर आए हैं। यहाँ पर स्कोरर से अब शब्द ना बोलने की उम्मीद, कृपया आप ना। अगली ओवर लेकर आए हैं भाई और पहली गेंद पर मार दिए हैं ऑफ साइड में लेकिन फील्डर मौजूद और डॉट गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी
सटीक गेंदबाजी। गोंडवाना एक्सप्रेस को शुरुआत से ही ताबड़तोड़ गेंद बल्लेबाजी करने की जरूरत, इसी ओवर में अच्छी गेंद बल्लेबाजी करने की जरूरत। निश्चित ही वाइट बॉल, बहुत ही दिशा से बड़ा भटके गेंदबाज और वाइट फटके। बहुत बड़ा वाइट फटके। अगर गोंडवाना एक्सप्रेस को इस मैच में बने रहना है तो पावर प्ले में जितना ज्यादा हो सके रन बनाना चाहिए। खिलेश दूसरा ओवर लेकर आए हैं, खिलेश टीम का पहला ओवर लेकर आए हैं। इसी प्रकार से वाइट एम्पायर का निर्णय, एक्स्ट्रा का 1 रन और आता हुआ। पावर प्ले में गोंडवाना एक्सप्रेस को रन बटोरने की जरूरत, खुल के मार सकते हैं। सिर्फ 2 प्लेयर ही बाहर है अभी फिलहाल में। अगली गेंद फिर से घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन फिर से मिस हिट हुआ और कोई रन लेने में असमर्थ। अंपायर ध्यान देवे। स्कोर अगली गेंद सामना करेंगे अंपायर ध्यान देवे बॉलिंग पर। घुमाकर मार दिया ऑफ साइड की ओर, बॉल जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ और ये निश्चित ही बिल्कुल ही धीरे धीरे चौका। बहुत ही अच्छा शॉट गोंडवाना एक्सप्रेस के बल्लेबाज के द्वारा। और अगली गेंद सामना करेंगे फिर से और निश्चित ही वाइट क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वाइट है, बिल्कुल ही वाइट है। बहुत अच्छी की एम्पायरिंग एम्पायर के द्वारा। अगला गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज अपने फील्ड में, वे भी फिर से घुमाकर मार दिया आप साइड में और बहुत ही बड़ा और पीछे लेकिन दिखा रहे हैं, फिर भी बाउंड्री नहीं जा पाया। थोड़ा और दम लगाने की जरूरत बल्लेबाज को। शॉट तो सही सिलेक्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़ा पावर की जरूरत, हाइट ज्यादा हो गया है। अगली गेंद सामना करेंगे, फिर से घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए। अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज, यहाँ पर बड़े हिट की जरूरत अभी भी। और ऊपर उठ चुका है, नीचे है फील्डर और इसी प्रकार से विकेट गिरता हुआ और गोंडवाना एक्सप्रेस का दूसरा विकेट गिरता हुआ और बल्लेबाज काफी निराश अपनी बल्लेबाजी से। 2 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन, मात्र 19 रन। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बोलिए बुढ़ादेव की। यहाँ पर कवर में फील्डर जाते हुए फिरोज दिया। बहुत ही खतरनाक फील्डर यहाँ पर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का तीसरा ओवर लेकर आए हैं घना। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं वे भी। और स्ट्राइक पर है गोल्डी, अभी भी उन पर दरोमदार पूरी तरीके से, वे भी अभी बड़े बड़े शॉट ले खेल सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा वाइड और गोल्डी को संयम बनाकर खेलने की जरूरत। बिल्कुल वे बड़े बड़े हिट मार सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास रखे। अभी भी रन बनाया जा सकता है 4 ओवर में, अभी भी 4 ओवर बाकी है। अरे घुमाकर मार दिए हैं लेकिन, और बहुत अच्छी गेंदबाजी, 1 रन चुराने में कामयाब। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे हैं चार भाटा। कोई मौका ही नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को हाथ खोलने का। अगला गेंद सामना करेंगे
फिर से मार दिए हैं गेप में, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद। बहुत ही अच्छी फील्डिंग नरेंद्र के द्वारा। ओल्ड इज गोल्ड, ऑलवेज गोल्ड। स्ट्राइक पर आ चुके हैं गोल्डी। अगली गेंद घना बिया का, और बहुत ही शांत माहौल में चलता हुआ फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन और इसी प्रकार से फिर से डॉट होता हुआ, और फिर से विकेट। बिल्कुल पूरी तरीके से मिस होते हुए नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज मोंगिया भैया। समझ ही नहीं आया। इसी प्रकार बहुत अच्छी गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे हैं घना भैया। कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को, और फिर से घुमाकर मार दिए हैं ऑफ में। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग चार भाटा के खिलाड़ियों के द्वारा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग इसू के द्वारा, बहुत ही लॉन्ग रनिंग करते हुए, बाउंड्री बचाते हुए। और इसी प्रकार पूरी तरीके से बांध कर रखे हुए हैं गुणवाना एक्सप्रेस को। हाथ तो जरूर खोलना चाहते हैं, लेकिन बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हैं, और घुमाकर मार दिए हैं सामने की ओर पीछे फील्डर। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग। कैच लेना चाहते थे, लेकिन अगली गेंद सामना करेंगे कनेरी वाले भैया। फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन निश्चित ही वाइड। फिर से लाइन ले कोई जरूरत नहीं है फिलहाल में कनेरी भैया को। और इसी प्रकार रनों की गति पूरी तरीके से रुकी हुई। अभी भी शॉट की जरूरत। फिर से घुमाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरीके से बीट हुए, और बिल्कुल एक रन चुराने में कामयाब। एक रनों से गुणवाना एक्सप्रेस का भी कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ बाउंड्री की जरूरत। 3 ओवर की समाप्ति पर बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक 40 रन बनाना है ना? आओ, एक 40 रन बनाना है। अभी 27 रन हो गए ना? ठीक है। अभी भी 3 ओवरों में 40 रन बनाने की जरूरत। गुणवाना एक्सप्रेस को 40 रन बनाने की जरूरत। 3 ओवरों में 18 गेंदों में 40 रन बनाने की जरूरत। अभी भी गुणवाना एक्सप्रेस वापसी कर सकती है इस मैच में। एक अच्छा ओवर की जरूरत, एक लंबे हिट की जरूरत गुणवाना एक्सप्रेस को। बिल्कुल वे वापसी कर सकते हैं इस मैच में। और अगला गेंद, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी गलती बल्लेबाज के द्वारा। हिट विकेट होकर जा रहे हैं वापस। पूरी तरीके से गुणवाना एक्सप्रेस लड़खड़ा चुकी है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नरेंद्र भैया के द्वारा। गोल्ड, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड साबित करते हुए नरेंद्र भैया। अरे बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी नरेंद्र भैया के द्वारा दिखाई दे रहा है अभी तक। उसी प्रकार एक और विकेट गिरता हुआ, और एक और विकेट, एक और प्लेयर मुंह लटकाकर वापस जाते हुए गुणवाना एक्सप्रेस के। अब आ रहे हैं बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज रवि, लंबे हिट मारने में सक्षम।
देखते हैं क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। और बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी दिखा रहे हैं नरेंद्र भैया, दिखा रहे हैं अपनी क्लास दिखा रहे हैं किस तरह के गेंदबाज हैं वो। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अगली गेंद सामना करेंगे। फिर से लाइन लेन से थोड़ा भटक चुके हैं, लेकिन फिर भी एक गंदा शॉट और एक रन चुराने में कामयाब। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं गोल्डी। अभी भी गोल्डी वापसी करा सकते हैं अगर बड़े बड़े हिट लगाते हैं तो। घुमाकर मारना चाहते थे लेकिन वाइड। फिर से लाइन से भटकते हुए और बहुत ही अच्छा तालमेल कीपर और गेंदबाज के बीच पूरा इंस्ट्रक्शन देते हुए अगली गेंद सामना करेंगे। फिर से घुमाकर मार दिए हैं और पीछे फील्डर। इसी प्रकार से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक नरेंद्र भैया के द्वारा से दिखाई दे रहा है। अगली गेंद सामना करेंगे रवि। और ये क्या करना चाहते थे खुद बल्लेबाज को पता नहीं, और बिल्कुल ही मिस होकर आउट होकर जाते हुए गोंडवाना एक्सप्रेस के बल्लेबाज पूरी तरीके से सरेंडर हो चुके हैं लग रहा है अब गोंडवाना एक्सप्रेस। अभी तक इस ओवर में 3 विकेट गिर चुका है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नरेंद्र भैया के द्वारा अपना क्लास दिखाते हुए इस मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल में। घुमाकर मार दिए हैं लेकिन कैच उड़ चुका है नीचे फील्डर, और एक और विकेट गिरता हुआ गोंडवाना एक्सप्रेस का लगभग, और पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए चार भाटा और पूरा खत्म। गोंडवाना एक्सप्रेस ऑल आउट होकर वापस जाते हुए मैच खत्म, और इसी प्रकार चार भाटा मैच जीत चुकी है। बहुत बहुत बधाई चार भाटा को। और इसी प्रकार बढ़ता हुआ स्कोर 30 रनों पर सिमट चुका है। ऑल आउट। गोंडवाना एक्सप्रेस पूरी तरीके से सरेंडर हो चुकी है। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन चार भाटा के खिलाड़ियों के द्वारा फिलहाल में गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी दोनों में देखने को मिला है। और अभी भी चार भाटा इस टूर्नामेंट में बनी हुई है 2 मैच जीतकर। धन्यवाद। आज का दिन समाप्त हो। Everybody make some noise. बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वे अपने काम में, बहुत ही जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट इंडियन है माँ कारी पार्क फिल्म्स, मक्काटोला जो रामाटोला के पास स्थित है, जिसमें 24 आवर डीजल एवं पेट्रोल उपलब्ध है, जिसके प्रोप्राइटर श्री संतोष देवांगन, जिनका मोबाइल नंबर 9424182288।
घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं होता, वो एक सपना होता है और सपनों का घर तभी बनता है जब काम हो सही हाथों में। 15 साल का अनुभव, मजबूत निर्माण और शानदार फिनिशिंग, आलीशान बंगले हो या सादे मजबूत घर, हर काम में क्वालिटी, हर काम में भरोसा। अगर घर बनवाना हो मजबूत तो मिलिए नंदू ठेकेदार से, जिसके हाथों की शुरुआत एक कदम से होती है और कदम को चाहिए सही चप्पल। लेडीज मुंजारी मोबाइल शॉप एवं मुंजारी कंस्ट्रक्शन तथा हार्डवेयर के प्रोपराइटर हैं हेमंत मुंजारी। इनका मोबाइल नंबर है 8839445501। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग, चश्मा, एयरफोन, चाबी की, म्यूजिक बॉक्स, ब्लूटूथ